हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम एक ऐसी शक्ति के बारे में, गणपति, जिनको हम जानते हैं, पर इनका एक और मंदिर है जोधपुर में, ओके, राजस्थान जोधपुर में, जो गुरु गणपति के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम ये जानते हैं कि हमारे देश में बड़े सारे मंदिर हैं, ठीक है, बड़े सारे ज्योतिर्लिंग हैं और हर जगह की एक मान्यता है। सबसे बड़ी मान्यता तो यही होती है कि आप जाओ वहाँ पे मन्नत मांगो, प्रार्थनाएं करो, आपकी विशेस डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। ऐसी ही कुछ मान्यता इस मंदिर की है, पर इस मंदिर की जो मान्यता है वो ये है कि जो भी कपल्स, सच्चे प्यार वाले लोग जब वहाँ पे जाते हैं, मन में एकदम सच्ची भावना लेकर के, उनकी शादियाँ ज़रूर हो जाती हैं। और एक दो नहीं, कई सारे प्रमाण हैं। यहाँ पे बुधवार के दिन बहुत भीड़ लगती है, ओके। और ये कोई बहुत बड़ा विशाल सा मंदिर नहीं है, छोटा सा मंदिर है, वो भी किसी के, आप समझ लो, जो निजी किसी का मकान है, उसके दरवाजे पे बनाया गया कोने में एक छोटा सा मकान है। लेकिन हम कहते हैं ना कि शक्तियाँ तो कहीं पे भी आ सकती हैं, ओके। अगर एक सिंपल मूर्ति में भी अगर हम समझ लें, मान लें कि इसमें सीरियसली यहाँ पे पावर्स हैं और पावर्स हैं अगर उसमें, तो फिर आप वहाँ पे भी समझ लो कि अगर आप मत्था टेकते हो तो आपकी हर मनोकामना या फिर पूरा जीवन बदल सकता है, ठीक है। सो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। जैसा कि मैंने बोला कि हर मंदिर मस्जिद में हम जाते ही हैं, अपनी अपनी विनती प्रार्थना करते हैं और वो पूरी भी होती है। क्यों हो जाती है पूरी? एक तो शक्तियाँ हैं, डेफिनेटली डिवाइन पावर्स हैं, हम इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, तो सबसे पहली बात है। दूसरा, हमारा विश्वास बड़ा मजबूत होता है, ओके। हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं ना, तो ऑब्वियसली जब हम सुनते हैं तो मन में वो बात जाग जाती है कि हाँ, यहाँ पे ऐसा है, सब लोगों का हुआ है, हमारा भी होगा। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं प्रेमी जोड़े, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार होता है, छल कपट नहीं होता, ओके। तो ईश्वर जिनसे आप ये प्रार्थना कर रहे हो, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपको और हमें तो एक तरफ का दिखता है, पर ऊपर बैठे ईश्वर को चारों तरफ का दिखता है, ओके। सो इसीलिए ध्यान रखिए कि जिनसे आप विनती प्रार्थना कर रहे हो, उनसे आपकी विनती या प्रार्थना बिल्कुल सच्ची हो, निश्चल हो, कोई छल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्योर मन से अगर दोनों कपल्स प्रे करते हैं तो उनको शादी के बंधन में बंधना ही होता है, शादी हो ही जाती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए है यहाँ पे, बल्कि शादी होने के बाद वैवाहिक जोड़े भी जाते हैं, ताकि उनकी लाइफ में हमेशा एक मजबूती रहे, प्रेम रहे, विश्वास रहे, ठीक है, लाइफ लॉन्ग वो रखें अपने इस रिलेशनशिप को, इस चीज़ के लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे इश्क, इनको हम इश्किया गणेश जी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए क्योंकि जितने इश्क वाले लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे और उनकी जो भी विनती होती है, प्रार्थना होती है, वो पूरी हो जाती है। ये जो जहाँ पे ये गणेश जी स्थित हैं, वो पूरी गली जो है, ओके, वो पूरा जो पतला सा लेन है, वो पूरा का पूरा बुधवार के दिन ऐसे ही कपल से भरा रहता है। मान्यता इतनी है, दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने आते हैं, और ये भी मान्यता है कि इनके दर्शन मात्रों से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ओके। सो अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे जितने लोग हैं, वो हर कोई तो राजस्थान नहीं जा सकता ना, बहुत से लोग बहुत दूर दूर हैं। अब क्या करें, मन में एकदम से हलचल ले आना कि बस कल ही हम किसी तरह पहुँच जाएं। ठीक है, आपका बुलावा है, आप जा सकते हो, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते, वो अपने घरों में रह के भी एक जगह बैठ के इनका ध्यान करें, इनकी प्रार्थना करें, ओके। अपनी शादी के लिए आप इनसे प्रार्थना करें, ठीक है। मैं भी इस वीडियो में आगे छोटी सी प्रार्थना ज़रूर करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को भी मदद मिले कि आप कैसे प्रे कर सकते हैं, राइट। उस प्रार्थना को करने के टाइम पे आप एक लाल रंग का धागा, जो मौली कच्चा धागा कलेवा होता है हमारे मंदिर में, वो प्लीज़ आप रखिएगा। और असल में क्या है, जब इनके मंदिर में भी लोग जाते हैं तो इन मंदिर में जो दीवार है, उसमें जो भी खिड़की या खंभा होगा, मान्यता है कि वहाँ पे लोग अपने मन्नत की डोर बांधते हैं। तो दोनों कपल्स अपने मन्नत की डोर बांधते हैं शादी होने के लिए, और वो मन्नत पूरी होती है, वो मुराद पूरी होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपल्स की ही, बाकी अपनी अपनी विशेस के लिए भी लोग जाते हैं वहाँ पे, हर विश के लिए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इश्क या गणेश जी के नाम से इनको अगर बोलते हैं वहाँ पे, तो इश्क या प्रेम सिर्फ ऐसा नहीं है कि पति पत्नी या फिर कपल्स का ही है। हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहनों से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, माँ बाप से करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे जीवन में जो हमारे कर्म हैं, उनकी तरफ भी हमारा प्रेम है। हमें अपनी नौकरी से प्रेम है, अपने पैसों से प्रेम है,
ठीक है, हार्ड अर्न मनी है सबकी। तो ये हर चीज़ का है, इसको सिर्फ एक जगह लिमिट मत कीजिए कि सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाएंगे वही प्रार्थना करेंगे और उन्हीं की पूरी होगी। उनकी तो होगी ही होगी, बस जिनको भी जो जो विशेज़ हैं वो प्लीज़ इनसे ज़रूर प्रार्थना करें। अभी वैसे भी गणेश जी के इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, किसी एक क्लाइंट है, नाम नहीं ले सकती हूँ मैं उनका, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था और वो राजस्थान में ही हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप इसके बारे में बताइए, और मैं तब ये चीज़ें आपको यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच डियर। अभी यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि जब भी आपको मौका मिले आप राजस्थान जाते हैं तो ज़रूर दर्शन करें इनके, कृपा लें आप इनसे, जब शक्तियाँ हैं तो ज़रूर जाएं उनके पास। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये गणेश जी के दिन चल रहे हैं, आप एक दिन सुबह नहा धो करके सुबह आराम से बैठे, नहीं तो बुधवार को, ठीक है, किसी भी बुधवार को आप स्वच्छ कपड़े पहन के नहा धो के सुबह बैठें और एक लाल रंग का धागा लें, कच्चा मौली लें, कलेवा लें, ठीक है, और उसको अपने हाथ में लेकर के आप गणेश जी से प्रार्थना करें अपनी अपनी विशेस के लिए। जो भी प्रार्थना करनी है इन्हीं गुरु गणपति की प्रार्थना करेंगे आप, ठीक है। इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, हम पिक्चर में भी देख के दर्शन कर लेते हैं, राइट, वैसे ही दर्शन कर लो। और हमारे पास सबकॉन्शियस की पावर है सबसे बड़ी बात, और हमारी सोच की शक्ति, जो मैं कहती हूँ कि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि हम एक जगह बैठे हुए ही सारे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में घूम के आ सकते हैं, राइट। आंखें बंद करके अगर आप अपने आप को विजुअलाइज करो कि उस मंदिर के सामने खड़े हो, आप वहाँ पाओगे अपने आप को, ओके। एंड फिजिकल प्रेजेंस से ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके सच में दिल से प्रेजेंट होने की। और अगर आप दिल से वहाँ पे अपने आप को फील कर लो अभी आंखें बंद करके कि उस मंदिर के सामने आप भी खड़े हो, आप प्रेजेंट हो वहाँ, क्यों नहीं सुनेंगे आपकी अर्जी, बिल्कुल सुनेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसा ही कुछ विजुअलाइज करना सुबह बैठ करके आंखें बंद करके, और इसके बाद आप ये प्रार्थना जो मैं इस वीडियो में आप ये आगे करवाने वाली हूँ, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, अपने शब्दों में कर सकते हैं, जैसे मन करे, ओके। इस प्रार्थना को करने के बाद आप अपने धागे में एक गांठ लगा दीजिए और अपने घर के गणपति के पास रख दीजिए, नहीं तो पीपल के पेड़ के पास जाके रख के चले आएंगे, ओके। या तो फिर अपने घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाएं, गणेश जी के चरणों में रख के आ जाएं अपने मन्नत का धागा, ठीक है। छोटी सी एक्टिविटी है, ज़रूर कीजिए। और हाँ, इनके दर्शन अभी फ़िलहाल रोज़ कीजिए, आप इनसे प्रार्थना करनी शुरू कर सकते हैं। कम से कम 40 दिन लगातार रोज़ सुबह प्रार्थना करके देखिए आप। रोज़ सुबह क्या धागा बांधना है, नहीं, धागा आपको एक दिन बांधना है, पहले दिन बांध करके आप रख दें और रोज़ सुबह बैठ करके आप इनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, मैं बार बार कहती हूँ, प्रेयर्स हैव पावर्स। तो जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं शादी के लिए, ओके, एंड जिनकी विशेस बिल्कुल प्योर है, डेफिनेटली आपकी विशेस यहाँ पे ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी, तो आप इनसे प्रार्थना कीजिए। जिस टाइम पे आप इनका ध्यान कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप। या तो वल्लभम गजाननम एकदंतम का जाप कीजिए, या फिर लंबोदराय जो शब्द दिया है उसका जाप कीजिए, ठीक है। विघ्नहर्ता है आपकी शादियों के लिए, सबसे बड़ा मंत्र होता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो गणेश जी के इन मंत्रों का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं और फिर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। सो गुरु गणपति की कृपा अपनी अपनी लाइफ में लीजिए और जल्दी जल्दी अपनी शादी मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी बाकी विशेस पूरी कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हे गुरु गणपति, आपको शत शत नमन है। आज भी हमें वो पहला पल याद है जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। हे गुरु गणपति, आप अपनी कृपा, अपनी आशीर्वाद हमें दीजिए, जिससे कि हम दोनों का विवाह जल्दी से जल्दी हो पाए। हमें समझदारी, ज्ञान और शांति दीजिए, ताकि हम सबको आसानी से मना पाएं और हर काम बहुत अच्छे से कर पाएं। हम एक दूसरे के साथ हमेशा सच्चे दिल से प्यार करते रहें, एक दूसरे के साथ जीवन भर मजबूती से, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, सच्चाई के साथ
खड़े रहें। हे गुरु गणपति, हम दोनों इस प्रेम के बंधन को आगे बढ़ा के विवाह के बंधन में बांध दें, जिससे कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रह सकें। हे गुरु गणपति, हम पर कृपा करें कि हमारी शादी एक दूसरे से हो जाए। हे गुरु गणपति, हम एक दूसरे को हमेशा समझें, माफ करें, प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे के परिवार को मान सम्मान दें। हमारा प्रेम और बढ़े आगे। हम एक दूसरे के साथ रह के इतने मजबूत बने कि हम सारे परिवार का सहारा बन सके। हे गुरु गणपति, आप अपनी कृपा हम पे बना के रखें, सारे विघ्न बाधाओं को दूर करें, खुशी खुशी हमारी शादी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। धन्यवाद गुरु गणपति, धन्यवाद गुरु गणपति। अब आप सब अपने अपने धागे में एक गांठ लगाएंगे गणेश जी का ध्यान करके, और इस धागे को गणपति के चरणों में रख देंगे। गुरु गणपति का ध्यान कीजिए, सच्चे दिल से उन्हीं में ध्यान लगाइए थोड़ी देर के लिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आप उनके मंदिर के सामने खड़े हैं और उनसे यही विनती प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने मन की बात भी उन्हें बोल सकते हैं। धन्यवाद। इंग्लिश में प्रेयर कर लेते हैं। लॉर्ड, लॉर्ड गुरु गणपति, help us to remember when we first met and the strong love that grew between us. Help us O Guru Ganpati, help us to remember when we first met and the strong love that grew between us. Help us love in practical ways so that nothing can divide us. May our words be kind and our thoughts gracious. May we remain humble enough to ask for forgiveness and wise enough to freely give up. O Lord Ganpati, please give your blessings so that we can get married to each other soon and live a happy married life. Thank you, Guru Ganpati. Thank you, Guru Ganpati.